ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और उसी के अनुसार वो पूजा पाठ करता है। अब कौन सा मनुष्य कैसे पूजा पाठ करता है, कौन सी वृत्ति किस पूजा पाठ में लगाती है, तो त्रिविधा भवती श्रद्धा देह नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत माम तृणु। अध्याय 2 में योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है, परम तत्परमात्मा को साधना विधि एक ही है। वो क्या है? एक परमात्मा में श्रद्धा, 2 ढैचर के नाम का जाप। और जो अविवेकी होते हैं तो अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है वो कुछ पाते नहीं, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी है कि जो शास्त्र विधि मृत सर्जय का शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसे तू मुझसे सुन। मनुष्य के हृदय में श्रद्धा अविरल है, हर मनुष्य श्रद्धावान है, लेकिन वो श्रद्धा के अनुसार किसको पूजता है, तो उसके अंदर कैसी वृत्ति है। तो यजन्ते सात्विका देवान्य क्षर छांसी राजसा प्रेतान भूत गणाशन यजन्ते तामसा जना। क्या उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। जो भूत प्रेतों को पूजने वाले हैं ये तामसी प्रवृत्ति वाले होते हैं और देवताओं को पूजने वाले सात्विक वृत्ति। यक्ष और राक्षसों को पूजने वाले राजसी। यक्ष माने होता है साधना में जो हमारा मार्गदर्शन करे, यक्ष माने जो हमारी सुरक्षा करे, और इनसे थोड़ी सी उन्नत अवस्था राक्षस। जैसे राक्षस शब्द आज बदनाम हो गया है, राक्षस माने जो हमारी रक्षा करते थे, उन्हीं को बुद्ध भगवान के समय में अमाद्य राक्षस, उससे पहले और जाओगे चाणक्य काल में अमाद्य राक्षस, ये उपाधि थी, ये एक डिग्री थी। तो जो हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं उनके प्रति वो आसक्त रहते हैं। जैसे नेताओं के प्रति हो गए, पुलिस वालों के प्रति हो गए, नहीं सुरक्षा में चलते हैं गार्ड वगैरह, इनकी पूजा करते हैं। ये सब राक्षस हैं जो रक्षा करे, वही रक्षक भक्षक बन गए तो फिर बदनाम हो गए। इस प्रकार से वे पूजने में अधिक परिश्रम भी करते हैं। ये तीनों लोग बहुत परिश्रम करते हैं पूजा पाठ में, लेकिन ये पूजा पाठ शास्त्र विधि से रहित है। ये शास्त्र विधि पूजा करने का विधि विधान नहीं है। कृष्ण भगवान कहे कि अर्जुन, ये देवता नश्वर सत्ता है, परिवर्तन सत्ता है, ये हमेशा एक नहीं रहेगी। तुम तो नश्वर की पूजा कर रहे हैं। राजसी यक्ष और राक्षस जो हमारी रक्षा करने में सक्षम है वो राक्षस कहलाते हैं। यक्ष माने जो हमारी जिस तरह से भली प्रकार हमारी देखभाल कर सके। तामसी भूत और प्रेत। भूत माने जीवित प्राणी, प्रेत माने जिसे प्रेरणा मिलती है। तो अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजना दंभ अहिंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। कि वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित क्रियाएं रचकर तप तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त कामना और आसक्ति के वश से बंधे हुए हैं। ऐसे लोग देते क्या हैं? कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ग्रामम चेतसः माम चेवान शरीरस्थं तन विद्यान असुर निश्चान। वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष करने वाले हैं। कौन? जो तीनों ये पूजा पाठ कर रहे हैं और जो शास्त्र विधि से रहित होकर के पूजा पाठ करता है। ये क्या करते हैं? भूत समुदाय को कमजोर करने वाले और अंतर्यामी परमात्मा को कृष करने वाले, अर्थात अपनी आत्मा को कृष करने वाले, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्बल और यज्ञ
साधनों से सबल होती है। यज्ञ मान होता है श्वास प्रश्वास का यजन। यज्ञो नाम जप यज्ञो अस्मिनः। यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? भगवान का सुमिरन, ओम अथवा राम का जाप करना, श्वास प्रश्वास का यजन ही यज्ञ कहलाता है। यज्ञ साधनों से सबल होते हैं। यज्ञ के जो साधन है यानी श्वास प्रश्वास में लगने का जो साधना विधि है, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, इस प्रकार श्वास प्रश्वास का यजन पकड़ में आता है। यही वास्तव में यज्ञ है। उन अज्ञानियों अचेतों को निश्चय तू असुर जान। किसको? जो शास्त्र विधि से रहित होकर के जो कल्पकृतियाँ रच करके अन्य पूजा पाठ करते हैं, यहाँ वहाँ भटकाते हैं, स्वयं भी भटक रहे हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। असुर जान, निश्चय ही उन सबको वो असुर हैं, अर्थात वे सबके सब असुर हैं। अब इससे आगे भगवान क्या कहेंगे? आज हम मंत्र के नाम पर ओम राम छोड़ करके पता नहीं कहाँ राधे 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 और उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या जप रहे हैं। एक भगवान को छोड़ करके नाना देवी देवताओं में उलझे हुए हैं, भूत प्रेतों में उलझे हुए हैं। ये सब कौन है? असुर। ये असुर की श्रेणी में आ गए, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब बताओ, हम असुर से मुक्त होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, हम असुरों से बचने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ तो भगवान कृष्ण हमें असुर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि जो कृष्ण भगवान पूजा करने का विधि विधान बता रहे हैं उसे हम नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन, एक ही परमात्मा पूजनीय है, एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना, ओम का जाप करना, यही पूजा करने का विधि विधान है। और श्रद्धापूर्त हृदय से पत्र पुष्प फल जो कुछ भी अर्पण करता है मैं उसका ग्रहण करता हूँ, अर्थात पूजा सद्गुरु की, एक परम तत्व परमात्मा स्वरूप में स्थित महापुरुष की। अब आपको निशाचर होना है, असुर होना है, तो पूजो भूत और प्रेत, देवताओं को, यक्ष और राक्षसों को। क्योंकि भगवान की दृष्टि में आप असुरों की गिनती में हो, राक्षसों की गिनती में हो, निशाचरों की गिनती में हो। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता का अध्ययन कीजिए। संपूर्ण भ्रांतियों का आप निराकरण पा जाओगे, समस्याओं का समाधान पा जाओगे। ओम नमः